રમેશભાઈ અહીંયા થોડા કેન્ડલ્સ અર્જુન જોઈએ, બહુ ઓછું લાગે છે. બા, જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામના તમને. અરે સુખી થા બેટા, અંબે માં સુખી રાખે. બાપુજી આશીર્વાદ આપો. પેલા મહેમાન આવવાના છે. જીતુભાઈ, એમએલએ સાહેબ અહીંયા બેસશે એટલે તમે અહીંયા જ ઊભા રહેજો. પાણી બધું બરાબર બંદોબસ્ત કરજો. હા, અરે કેટલી સરસ રંગોળી બનાવી છે છોકરાઓ તમે. હા દર્શન, તું તો એકદમ કલાકાર બની ગયો છે. देखना भाभी, एक दिन ये मेरा नाम जरूर रोशन करेगा, पर कलाकार बनकर नहीं, डॉक्टर बनकर. બિલકુલ. અરે જલ્દી કરો, શું કરો છો? હમણાં બધા મહેમાન આવી જશે. જલ્દી કરો ભાઈ. भाभी भोग तो तैयार हो गया पर मोहनथाल अभी तक बना नहीं. बन जाएगा जिनल बहन. शकुंतला है इधर तो कौन बात की फिक्र. जय अम्बे माँ. जय अम्बे माँ. आप माँ के दर्शन करके प्रसाद की तैयारी जल्दी शुरू कर दीजिए. ऐसा प्रसाद बनाएंगे अंबिका बहन कि खाने वाले ना बहुत चक्के रह जाएंगे कि इतना स्वादिष्ट बना तो कैसे बना. पण प्रसाद बनाने का सामान, वासण, वो सब कहाँ है? हमरे भी तो सहायक है, वही ला रहे हैं. हाँ देखो वो आ गए. बहुत भारी है कबीर. रो मत रोतलू, उठा चल. बच्चों आओ मेरे साथ आओ. इधर इस तरफ आओ. यहाँ पे. अरे दादा संभाल के. भाभी, आपने इसे क्यों बुला लिया प्रसाद बनाने के लिए? पहले से काम दिया हुआ था जयती बहन, और अचानक मना करती तो नुकसान हो जाता ना उनका. किसी की रोटी छीनना अच्छी बात नहीं है ना. सच है, आपके दिल में ना कुछ ज्यादा ही दया है. आइए, पधारिए. अरे मेहमान आवी गया हूँ, आऊँ છું. माँ, ऐसा कौन सा सच है मेरा? अभी बता दो ना प्लीज. આટલી ઉતાવળી કેમ થાય છે બેટા? ये ऐसे जल्दी में करने वाली बात नहीं है केसर. वैसे भी अब 2-3 घंटे ही बचे हैं. हाँ अंबिका भाभी, एमएलए साहब आ गए. हाँ अभी एमएलए साहब आ भी गया. खाने के बाद बात करेंगे. एमएलए साहब नमस्ते. नमस्ते. आज तो તમે સમયસર આવી ગયા. આવો આવો આવો. हाँ બા, એમએલએ સાહેબ. जानने की ललक है तुमको तो हम बताते हैं तुमको सच बिटिया. मैं और इंतजार नहीं कर सकती माँ. आप नहीं बता रही तो मैं शकुंतला काकी से पूछ लेती हूँ. मुझे सच जानना है काकी. बताइए कल क्या कह रही थी आप? फिर ये फंड में मेहनत कराओगी बिटिया. हाँ, हमारा मुंह कब बंद रहेगा और कब सच का ताला खुलेगा, ई ना पैसा तय कराता है. पैसा. पर मैं कहाँ से लाऊं पैसे? ये तो तुम जानो. हम चले अपना काम पे. चल कबीर. तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे हम पर गाय बरस रही हो? हमने तो अम्मा को रोकने की कोशिश की थी, पर तुम्हारी जबान ही इतनी लंबी है. इसी की वजह से ये तुम्हारे छोटे छोटे कान अम्मा के बड़े हाथ में आ गए और हम देखते ही रह गए. तुम्हारी अम्मा को मेरे बारे में एक बात पता है, पर वो बता ही नहीं रही है. कैसे निकलवाऊं उनसे? शकुंतला देवी गाए सरगम, नाचे ताता थैया, जब भरा हो पर्स और हाथ में हो हरा हरा रुपया. समझी? पक्की व्यापारी है हमारी अम्मा. नोट दिखाओ सब जान जाओ. मेरे गुल्लक में तो उतने नोट नहीं हैं जितने उन्हें चाहिए होंगे. तो फिर हेलो बाबू भैया, जलेबी
और फाफड़ा खाइए। अरे वाह गोलू, खाओ। जी जी मैडम जी, सॉरी मैडम जी। हाँ हम वही कर रहे हैं मैडम जी। जी मैडम जी। साला 12 साल से सूरत की धूल फांक रहे हैं, तब से मैडम जी ने हमारे पेट में बांस कर रखा है। पर वो छोकरी गई कहाँ? का शहर खा गया का? तब से आज तक अपनी घर वाली का शकल देखना तो दूर, लिट्टी चोखा की खुशबू भी भुला गए हम। का रे, ये सब इतना सज सवर के कहाँ जा रहे हैं? अरे बाबू भैया, राजगौर परिवार में दादी है ना लीला बहन, उनका हैप्पी बर्थडे है आज। बड़ी पूजा रखे हैं, सारे शहर को भोज का न्योता दिया है। तो फिर पहले काहे नहीं बताए? चल फिर हम चलेंगे, बढ़िया भोज करेंगे और अम्बे माँ से थोड़ी प्रार्थना कर लेंगे कि बहुत दिन हो गया, बस कैसा हूँ करके वो छोकरी मिल जाए, फिर हम भी अपने घर जाएंगे। चलो। हे माता रानी, अब तो मिल जाए वो लड़की। मोहन थाल एकदम चौकस बनाए हैं, खा के अंगुलियां ना चाटी तो हमारा नाम बदल देना। हमरा मुंह कब बंद रहेगा और कब सच का ताला खुलेगा, ई ना पैसा तय कराता है, पैसा। केसर, फोई, तू चोरी कर रही है? हाँ? नानी मोटी तेरी हर गलती को हमेशा अनदेखा किया है हमने। ये आज तूने सारी हदें पार कर दी केसर। फोई, ये चोरी थोड़ी ना है, मैं तो खुद ही माँ को बता देती। मुझे तो बस शकुंतला काकी से सच जाना था और वो पैसे लिए बिना कुछ कहने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए। तो थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी? भाभी ये कही है तूने कि आज रात वो तुझे सब कुछ बता देगी, लेकिन नहीं, तुझे तो चोरी करनी थी। मैंने चोरी नहीं की है फोई, मैंने तो बस माँ की अलमारी से ही रुका। बड़ों को बताए बिना उनकी अलमारी खोलकर पैसे निकालने को चोरी ही कहते हैं। आज तूने साबित कर दिया कि 12 साल पहले भाभी ने जो संकल्प लिया था वो गलत था। अरे वो जो तुझे बनाना चाहती थी तो कभी बन ही नहीं सकती। कौन सा संकल्प फोई? क्या नहीं बन सकती मैं? बात को घुमा मत केसर, चल पैसा बचा। प्लीज फोई, आप ही बता दो ना क्या है मेरा सच। अब जो बताना है भाभी बताएंगी, मैं तो नहीं कहूँ ने। चल पैसा पाछा अपने। या तो आप मुझे सब सच बता दो या फिर मुझे ये पैसा शकुंतला काकी को देने दो। मुझे अपना सच जानना है फोई। मगज खराब થઈ ગયું છે? हाँ, चोरी रिश्वतखोरी कहाँ से सीखा ये सब? बाद में जितना डांटना है डांट लेना, अभी बात समझो ना प्लीज फोई। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? हाँ चल। फोई फोई पैसा पाछा अपने। केसर मैंने क्या कहा तुझसे? पैसे वापस कर। केसर पैसे वापस दे। केसर मैं कहूँ ना पैसा पाछा। केसर, केसर पैसा पाछा। ગબ્બરના ગોખવાળી, ચાચરના ચોખવાળી, અંબે માં કી
लीजिए काकी, अब बता दीजिए कि क्या है मेरा सच। सच क्या बिटिया? इतने पैसे में तुम पूरी कहानी गढ़ दे। बस अपनी माँ को मत बताना। देखा आपने? कल हम कहे थे ना, बहुत ही उग्रवादी है छोरी आपकी। हमको पैसे का लालच दे रही थी। हम तो इतना मना किया कि हमसे मत ही ना पूछो, पर काम मजाल की मान जाए। माँ, इन्होंने ये सब सच बताने के लिए मुझसे पैसे मांगे थे। काकी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे दादा, इसकी नौटंकी के सामने तो हीरोइन भी फेल है। अमिका बहन, ये सफेद झूठ बोल रही है। उल्टा ये हमको पैसा पकड़ाने की कोशिश की थी। हमने तो इतना पैसा देखते ही पूछा था, बिटिया ये पैसा कहाँ से आया? माँ, ये सच नहीं है, काकी झूठ बोल रही है। भाभी ने आज तक किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया था। ये थप्पड़ की आवाज नहीं थी जिनल वो, अंबिका बहू के सब्र का बांध टूटने का शोर था। 12 साल पहले उसने इस अनाथ को गोद लिया था अपनी बहू बनाने के लिए। जिसका मुझे डर था ना, आज वही हुआ। अंबिका बहू हारी गई। सच जानना है ना तुझे? तो सुन, सच तो ये है कि आज तूने अपने ही घर में चोरी की है। मेरी परवरिश को अपनी जिद के पैरों के नीचे कुचल दिया है। सच ये है केसर, 12 साल पहले मैंने जो संकल्प लिया था, आज तूने उसकी नींव हिला दी है। भाभी, भाभी, परवीन भाई, दर्शन, जयती बहन, भाभी, क्या हुआ? परवीन भाई, दर्शन को क्या हुआ? करंट लगा। परवीन भाई, जल्दी हॉस्पिटल चलो ना बेटा। मनसुख गाड़ी निकाल। जल्दी आने उठाओ। उठाओ। संभालिने। दर्शन, दूर रह तू, दूर रह दर्शन से। तू ही है इसकी जिम्मेदार। तेरे ही धक्के से हुआ है ये सब। मेरे धक्के से? पर कोई मैंने दर्शन को छुआ भी नहीं। माँ, मैं भाभी चलो ना, जल्दी चलो। चल। रो क्यों रही है बेटा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तेरा भाई ठीक हो जाएगा बेटा। अंबिका बहू, वाह, क्या हुआ? बिठाइए पहले। बस बैठिए भाभी। बता, दर्शननी तबीयत केम छे? आईसीयू में छे बा। अभी तक होश नहीं आया है। अरिन भाई है वहाँ जयती बहन के साथ। डॉक्टर ने कहा जब तक होश नहीं आता कुछ कह नहीं सकते। मैंने दर्शन को कुछ नहीं किया है माँ। मुझे तो पता भी नहीं कि क्या हो गया और कैसे। मैं तो सिर्फ सच जानना चाहती थी। केसर, अधिकार से पहले कर्तव्य आते हैं। समय से उठ नहीं सकती, पढ़ाई में मन नहीं लगता, सब्र का तो नाम भी नहीं पता। दिन भर कॉमिक्स में आंखें फोड़ती हैं।
नाक पे गुस्सा हमेशा रहता है, बड़ों से बदतमीजी करती है, सड़कों पे बदमाशी करती है। क्यों बताऊं मैं तुझे सच? दुखी ना था अंबिका वो, जो बस में था तूने किया, पर होगा तो वही जो अंबे माँ ने रचा है। विश्वास का आकाश कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर जिंदगी की पतंग केवल इरादों की हवा से नहीं उड़ती। अच्छी बुनियाद का मांझा ना हो तो आज नहीं तो कल कट ही जाती है। अम्मे माँ भला करेंगी, आपका बिटवा एकदम ठीक हो जाएगा। अच्छा हम चलते हैं। आपकी वजह से हुआ ये सब। आपने मुझसे पैसे ना मांगे होते तो मेरे मन में समय से पहले सच जाने की उम्मीद ही नहीं जागती। क्यों काकी, क्यों मांगे आपने मुझसे पैसे? क्यों? ये देखो माँ, अब मुझे चोर समझ रही थी ना, पर चोर तो ये है, हमारे घर का सामान चुरा के ले जा रही थी ये। अब तो आप भरोसा करोगी ना मेरे बात का कि इन्होंने सच में मुझसे पैसे मांगे थे। बच्चे को पैसे के लिए इतना मजबूर कर दिया कि उसे चोरी करनी पड़ी। शर्म आनी चाहिए इसे। छी। जयती बहन ने मना किया था, मगर गलती मेरी है जो मैंने आपको हमारे घर में आने दिया। आपकी वजह से पहली बार माँ ने मुझे थप्पड़ मारा। आपकी वजह से दर्शन उस समय हॉस्पिटल में। अगर उसे कुछ हो गया तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया काकी? बोलिए ना क्यों किया? शांत हो जा बेटा, बस हमें लड़वानु बंद कर। हाँ, ये भगवान का तरीका है, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आज जो यहाँ हमारी बेइज्जती हुई है, उसे हम सूद समेत लौटाएंगे। ये सब तमाशा सच जानने के लिए किया ना, हम बताएंगे तेरा सच। शकुंतला जी, अब आप यहाँ से जाइए बस। जमीन पे गिरा के तूने अपनी हैसियत दिखाई है ना, अब हम सच के आईने में तेरी औकात दिखाएंगे। ले सुन, हमारा परिवार नहीं बात है शकुंतला, तेरा इससे कोई मतलब नहीं है। अरे अशोक, कल्पेश लेने जाओ ना। चलो तुम यहाँ से चलो। तेरा सच ये है कि चलो केसर चलो। अनाथ है तू, अनाथ। ये हवेली के मुलायम गद्दों पे हीरे मोती से लिपटी हुई पैदा हुई कोई राजकुमारी नहीं है तू। अरे तू तो ऐसी भिखारन है जिसके माँ बाप ने पैदा होते ही उसको फेंक दिया था। ये 12 साल पहले इसी सूरत के अनाथालय से तुझको उठा कर लेकर आई थी अंबिका बहन।
कहती है? अरे सबसे बड़ी चोर तो तू है, तू। जिस घर ने तुझे आसरा दिया, उसी घर के बड़े बेटे के हिस्से का प्याज चुराया है तूने। और अंबिका बहन, आप पे तो तरस आता है हमको, तरस। अरे ये अनजान लड़की के चक्कर में आप अपने बेटे को ही खुद से दूर कर दी, हाँ? ताकि समाज इनके संबंध पे उंगली ना उठाए। लग गया ना झटका, हाँ? यही है तेरा सच। अंबिका बहन ने तुझे गोद लिया था, पर बेटी बनाकर नहीं, अपने बेटे सूरज की होने वाली बहू के रूप में, समझी? हमारे बलिया में कहावत है, भैंसिया को कितना भी नहला दो धुला दो, जाके वो बैठती है कीचड़े में। 12 साल पहले पूरे सूरत के सामने आपने संकल्प लिया था ना, ये केसर को अच्छी बहू बनाऊंगी। वो कभी पूरा नहीं होगा। ये केसर को आप कभी अच्छी बहू नहीं बना सकती हैं। अरे ये उज्जड़ आपके घर की क्या, ये किसी के भी घर की बहू नहीं बन सकती है। पुलिस वाले आज आए थे और वो ये नन्ही बच्ची थमा गए। ऐसे गोद लूंगी, पर बेटी की तरह नहीं, एक बहू की तरह। अब से पूरा संसार इसे केसर के नाम से पुकारेगा। केसर सूरज राजकौर। अरे दादा, चेहरे के साथ साथ जबान भी गंदा हो गया। अब चल के सब साफ सफाई करना पड़ेगा। चल भक्ति बहन। केसर बेटा, ये झूठ है ना? मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, बहू नहीं। बोलिए माँ, बोलिए।